संध्या, काफ़ी दिन हो गए मूवी देखे हुए। कल संडे भी है, दोपहर का टिकट ले लेता हूँ। लास्ट टाइम सरप्राइज के चक्कर में मूवी छूट गई थी, इसलिए इस बार मैं पहले ही तुमसे पूछ ले रहा हूँ। क्या कहती हो, चले कल मूवी देखने? रसोई में बच्चे का दूध बनाती संध्या से समर ने पूछा। समर, तुम मूवी देखने खुद क्यों नहीं चले जाते? बच्चे को लेकर मूवी देखना पॉसिबल नहीं है। तुम समझते क्यों नहीं? संध्या के चेहरे पर झल्लाहट साफ दिख रही थी। अरे यार, तुम्हारे बिना मूवी देखने में मज़ा नहीं आता। तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? सिर्फ 3 घंटे की ही तो बात है। मुन्ने को हम घर पर माँ के पास छोड़ जाएंगे, वो सब संभाल लेंगे। समर ने संध्या को सोल्यूशन सुझाया। नहीं यार, मैं बच्चे को सिर्फ मम्मी जी के भरोसे छोड़कर मूवी देखने हरगिज़ नहीं जा सकती। मम्मी जी कहीं उसके खाने का समय भूल गई तो बच्चा भूखा रह जाएगा ना। संध्या ने संदेह व्यक्त करते हुए मूवी देखने जाने से इनकार कर दिया। संध्या, ये मत भूलो कि मम्मी ने ही हम दोनों भाई बहनों को पाल पोस कर इतनी अच्छी परवरिश की है। हम अपने बच्चे को लेकर एक्स्ट्रा पॉजेसिव हो, इसका मतलब ये नहीं कि मम्मी के बारे में कुछ भी बोल दो। तुम्हें मूवी देखने नहीं जाना है तो मत जाओ, लेकिन मेरी मम्मी के बारे में अनाप शनाप मत पको, समझी तुम? समर को संध्या का उसकी मम्मी पर संदेह व्यक्त करना अच्छा नहीं लगा, इसलिए वह भी उसे पलट कर बातें सुनाने लगा। समर, मैं मम्मी जी के परवरिश पर सवाल नहीं उठा रही हूँ, तुम बेवजह गुस्सा हो रहे हो। मेरे कहने का मतलब था कि अभी तक मम्मी जी और मैं, हम दोनों मिलकर मुन्ने को संभालते रहे हैं। मुन्ने के खाने पीने का टाइम टेबल कभी वो मुझे याद कराती हैं तो कभी मैं उन्हें याद कराती हूँ। इत्तेफाक से अकेले में वो भूल जाए तो मुन्ना भूखा रह जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा कहा। इस वजह से मैं भी अकेले नहीं रहना चाहती कि कहीं मैं ही न भूल जाऊँ। संध्या ने अपनी बात रखी। अमर को पता था कि संध्या गलत मतलब से नहीं बोल रही है, क्योंकि दोनों सास बहू में इतनी अंडरस्टैंडिंग थी कि आस पड़ोस के लोग उससे जलते थे। फिर भी न जाने कि उस समर को इतना गुस्सा आ गया कि वह वाइफ की चाबी लेकर पैर पटकते हुए बाहर चला गया। संध्या की सासू माँ कौशल्या जी अपने कमरे से बहू और बेटे की कहा सुनी सुनकर मुन्ने को गोद में लिए बाहर आए। मम्मी जी, अच्छा हुआ आप आ गई, मैं आपके कमरे में ही आ रही थी। मुन्ने का दूध बन गया है, संध्या ने कमरे से बाहर आती सासू माँ को देखकर कहा। वह कौशल्या जी के गोद से मुन्ने को लेकर हॉल में लगे सोफे पर बैठ गई और उसे दूध पिलाने लगी। कौशल्या जी वहीं खड़े मुन्ने को दूध पिलाने में मगन संध्या को देखने लगी। उसके चेहरे पर सिर्फ मातृत्व की चमक थी। पति पत्नी के बीच अभी हुई कहा सुनी का कहीं कोई नामो निशान भी नहीं था। वही संध्या है ये जो कौशल्या जी से राय लिए बिना दाल में तड़का तक नहीं डालती थी। तड़के में कितना राई और कितनी मिर्ची डालना है ये तक पूछ लेती थी। हर काम के लिए हर वक्त कौशल्या जी के ऊपर आश्रित रहने वाली संध्या मुन्ने के जन्म के बाद कितना बदल गई थी। जब से मुन्ना हुआ है तब से उसे किसी बात की सुध नहीं थी। अपने सारे शौक अरमान, यहाँ तक कि वह समर को भी भूल चुकी थी। सारा दिन मुन्ने के खाने पीने के बारे में इंटरनेट पर सर्च करते रहती थी। कौन सा कपड़ा बेबी के लिए सही है, किस ब्रांड का सोप, शैम्पू और ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए, बेबी को क्या खिलाने से ब्रेन जल्दी डेवलप होगा, किस डायपर में बेबी कंफर्टेबल फील करेगा, वगैरह वगैरह। अभी कभी मुन्ने को छींक भी आ जाती तो पूरा घर सिर पर उठा लेती थी। कभी डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए समर से झगड़ पड़ती तो कभी अपनी मम्मी को अपनी दादी और नानी से घरेलू नुस्खे पूछने को कहती। मुन्ने पर डॉक्टर से लेकर दादी नानी के नुस्खे तक सब कुछ आजमा लेती थी। माँ बनने के बाद संध्या की ज़िंदगी सिर्फ मुन्ने के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह गई थी। मुन्ने के अलावा वह न तो अपना ध्यान रखती थी और न ही समर का उसे ध्यान रहता था। हर वक्त बन सवर कर रहने वाली संध्या को बाल में कंघी किए हुए 4-4 दिन हो जाते थे। समर और संध्या के रिश्तों पर इन सब बातों का बहुत असर पड़ रहा था। इन दोनों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई थी। हालांकि समर अपने रिश्ते को पहले की तरह बनाने के लिए बीच बीच में कोशिश करता रहता था, पर संध्या के रवैये से चिढ़कर वह शांत पड़ जाता। कितना शौक था दोनों को मूवी देखने का। हर फ्राइडे फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाते थे। वो मूवी देखना तो जैसे सपना हो गया। संध्या समर को बोलती थी कि वह अकेले जाकर मूवी देखाए, लेकिन समर उसके बिना नहीं जाता था। वह दोनों मिलकर ज़िंदगी के मज़े लेते हुए बेबी का ध्यान रखना चाहता था, पर समर को पर संध्या को ट्रस्ट नहीं था। संध्या को लगता कि वह बेबी का दूध अच्छे से नहीं बना पाएगा। अगर वह बेबी को गोद में लेता तो बेबी सही पोजीशन में है कि नहीं ये देखने के लिए उसके आसपास ही मंडराते रहती थी। घर का सारा काम कौशल्या जी ही करती थी। वो बस सुबह शाम जब मुन्ना सोया रहता तो थोड़ा बहुत मदद कर देती थी। कौशल्या जी के ऊपर काम का बोझ तो बढ़ गया था, पर उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। वह तो बस इतना चाहती थी कि संध्या बेबी के पालन पोषण का इतना स्ट्रेस न ले और पति पत्नी के बीच आई दूरियों को पाटने के लिए भी समय निकाले।
उस दिन जब संध्या मुन्ने को दूध पिलाने के बाद उसे कंधे पर रख कर डकार करा रही थी, डकार के साथ मुन्ने ने थोड़ी उल्टी कर दी। अब तो संध्या शुरू हो गई, मम्मी जी देखिए ना, ऐसा क्या हो गया, ये उल्टी करने लगा, अब मैं क्या करूं। मम्मी जी ज़रा समर को फ़ोन करिए कि वो डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए जल्दी घर आए। तब तक मैं माँ को बोलती हूँ कि दादी और नानी से कोई नुस्खा पूछ कर बताए। संध्या बहू शांत हो जाओ, इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा दूध ज़्यादा पी लेने के कारण कभी कभी उल्टी कर देता है। कौशल्या जी मुन्ने को अपनी गोद में लेते हुए बोली, मम्मी जी मुन्ने को मैंने उतना ही दूध पिलाया है जितना इस उम्र के बच्चे को देने के लिए डॉक्टर ने कहा है, फिर उल्टी कैसे कर सकता है। संध्या घबराते हुए बोली, डॉक्टर एक सामान्य बात बताते हैं कि कितने उम्र के बच्चे को कितना दूध पीना चाहिए, पर सारे बच्चों के दूध पीने और पचाने की क्षमता अलग होती है, इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि इससे पहले मुन्ने ने जो दूध पिया था वो पचा नहीं होगा, या फिर अभी पिए गए दूध की मात्रा में 19-20 का अंतर हो गया होगा। अगर मुन्ना 1-2 बार और उल्टी करता है फिर हम डॉक्टर के यहाँ चलेंगे। कौशल्या जी ने बहू को समझाने की कोशिश की, लेकिन संध्या उनकी बात मानने को तैयार ही नहीं थी। इस बातचीत के दौरान 30 मिनट का समय निकल चुका था। मुन्ने ने दोबारा उल्टी नहीं किया और कौशल्या जी के गोद में ही सो गया। तब जाकर संध्या शांत हुई और बोली, मम्मी जी मैं तो बहुत डर गई थी कि न जाने क्या हो गया, अच्छा हुआ कि समर का फ़ोन नहीं लगा, नहीं तो समर आकर फिर मुझे डांट कर जाता। संध्या बच्चे को सोते देखकर चैन की सांस लेते हुए बोली, संध्या बेटा, माना कि माँ बनने के बाद हमारी ज़िंदगी बच्चों के इर्द गिर्द ही सिमट जाती है। बच्चा पालना बच्चों का खेल नहीं है, इसके लिए हमें रातों की नींद और दिन का चैन कुर्बान करना पड़ता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बनने के बाद हमें अपनी और जिम्मेदारियों को भूल जाना चाहिए। एक माँ के अलावा तुम बेटी, बहन, बहू और किसी की बीवी भी हो। पति के लिए भी तुम्हारी कुछ जिम्मेदारी बनती है। पहली बार माँ बनने पर अनुभव की कमी होती है, जिससे हर माँ बच्चों के लिए हर कदम फूंक फूंक कर उठाती है। तुम भी वही कर रही हो और करना भी चाहिए। पर बेटा, साथ में तुम्हें अपना और अपने पति का ख्याल भी तो रखना है। पति पत्नी के बीच आई अदृश्य दीवार को अगर समय रहते ना गिराया जाए तो वो अदृश्य दीवार दिखने लगती है, फिर उन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तुमने शायद ध्यान नहीं दिया कि आजकल समर हर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है, जैसे अभी बेवजह गुस्सा होकर बाहर चला गया, जबकि तुम्हें तो पता ही है कि वो छुट्टी वाले दिन तुम्हारे बिना कभी भी बाहर नहीं जाता। तुम अपनी दुनिया में इतनी मशगूल हो गई हो कि तुम्हारे ऊपर समर के गुस्से का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बेटा, जब तुम मुन्ने की वजह से समर को इग्नोर करती हो तो अकेलापन फील करने लगता है, इसलिए आजकल बेबात का गुस्सा करने लगा है। तुम दोनों मिलकर मुन्ने की देखभाल करो। समर भी मुन्ने की देखभाल में व्यस्त रहेगा तो उसे अकेलापन फील नहीं होगा और तुम्हें भी अपने ऊपर टाइम मिलेगा ध्यान देने का, कुछ अच्छा सोच भी पाओगे। कौशल्या जी ने बहुत प्यार से संध्या को समझाया, मम्मी जी आप ठीक कह रही हैं, मुझे भी लगता है कि समर आजकल छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा है, पर मैंने इसके कारण जानने की कोशिश नहीं किया क्योंकि मेरा ध्यान तो हर समय मुन्ने की तरफ ही रहता है। मम्मी जी, मैं आज से ही आपकी बातों पर अमल करना शुरू करती हूँ और समर का मूड ठीक करने की कोशिश करूँगी, संध्या ने कहा। संध्या ने उसी समय अगले दिन की मूवी की टिकट ऑनलाइन बुक किया, जो समर के लिए सरप्राइज़ था। अगले दिन सुबह से समर मोबाइल पर व्यस्त होने का नाटक कर रहा था। छुट्टी के दिन वह हर वक्त संध्या के आगे पीछे ही घूमता रहता था, पर उस दिन वह गुस्से में था। संध्या चुपचाप उसके हाव भाव को नोटिस कर रही थी, पर सरप्राइज के कारण चुप थी। उसने मुन्ने को समय पर खिला पिलाकर कौशल्या जी के हवाले कर खुद समर की पसंद की साड़ी पहनकर तैयार हो गई। फिर टेरिस पर टहल रहे समर को जाकर सरप्राइज के बारे में बताया। समर खुशी के मारे उछल गया। दोनों मूवी देखने के बाद लंच भी बाहर ही किए, लेकिन इन सब के बीच संध्या हर आधे घंटे पर फ़ोन कर मुन्ने की खबर लेती रही, क्योंकि माँ का दिल ऐसा ही होता है, बच्चे के पास हो चाहे उससे दूर हो, फिक्र तो लगी ही रहती है। कौशल्या जी खुश थी कि समय रहते संध्या ने अपने रिश्ते में आई अदृश्य दीवार को तोड़ दिया, नहीं तो आजकल रिश्ते टूटने में भी देर नहीं लगती है। उस दिन के बाद से समर और संध्या दोनों मिलकर बच्चे की देखभाल कर रहे थे और उनके बीच की अदृश्य दीवार भी गिर गई थी, क्योंकि एक औरत के लिए उसका पति और एक माँ के लिए उसका बच्चा दोनों बराबर होता है। औरत पति और बच्चे दोनों को अपने से दूर जाते नहीं देख सकती। संध्या को भी अपने पति और बच्चा दोनों से बराबर प्यार था और वह भी बच्चे के कारण पति को अपने से दूर होते नहीं दे सकती थी, इसलिए उसने पति पत्नी के बीच आई अदृश्य दीवार को गिराकर अपने रिश्ते को सहेज लिया। दोस्तों, पति और पत्नी दोनों को मिलकर अगर बच्चे की देखभाल करेंगे तो दोनों के बीच का रिश्ता और मजबूत होगा, फिर उनके बीच अदृश्य दीवार की कोई गुंजाइश नहीं होती। मेरी कहानी आप सबको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।